देखिए, तो सरकार की जिद है, ये ठीक नहीं है। और जब इतनी बड़ी संख्या में इस देश में किसान सड़कों पे आ गया, इसका मतलब है कि ये बहुत कहीं ना कहीं कुछ बात महत्वपूर्ण है जो कि किसानों के खिलाफ जा रही है। और ये बात सही भी है। इस देश में सिर्फ 4 ही आदमी महत्वपूर्ण है इस सरकार में, 2 सरकार में और 2 सरकार के सामने। तो इसीलिए ये बात अब देश की जनता भी समझ चुकी है, किसान भी समझ चुके हैं। तो जो एग्रीकल्चर जो क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा, मैं इसको कहता हूँ बिजनेस ऑफ मास एंगेजमेंट। ये जो क्षेत्र है, इसमें करीब करीब 60% से 80% लोग इन्वॉल्व हैं और वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो जो ये गिद्ध दृष्टि है पूंजीपतियों की, ये इस मास एंगेजमेंट पर लगी हुई है कि हम इन सबको निकाल करके इस बिजनेस पे कब्जा कर लें और सबका प्रॉफिट खत्म करके ये सारा का सारा जो है हम अपनी कंपनी में ले लें। तो ये ठीक नहीं है। ये देश 1.5 अरब, ये तो अभी भी हो रहा है ना सर, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट पर खेती तो चल रही है। नहीं, वो गलत है, आप समझ गए, वो गलत है। ये जो 1.5 अरब लोगों का देश है, 1.5 अरब जनसंख्या होने जा रही है, इसमें आपको वेलफेयर के बगैर नहीं चलेगा ये देश, आप समझे। तो इसलिए वेलफेयर तो करना पड़ेगा। तो बिजनेस एंड आपने अभी कहा कि जीवन यापन कर रहे हैं लगभग 60 से 80% कृषि पे आधारित। जी जी। पर सर जीवन यापन भी तो उनका देखो ना कितना बुरी हालात है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, यदि ये 2 उद्योगपति इस तरह से सारे बिजनेस पे कब्जा कर लेंगे तो ये तो फिर ये भी खत्म हो जाएगा ना, सड़क पे आ जाएंगे, इनका इतना भी नहीं रहेगा। नहीं सर, 2 उद्योगपतियों की जिनकी बात हुई है इस पूरे आंदोलन में, उनका बयान भी आया क्या कि हमें मत घसीटो इस आंदोलन, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। क्या बात करते हो? हम तो FCI से खरीदते हैं जो भी खरीदना होता है। नहीं नहीं, ये साफ जाहिर हो गया है कि देखिए, जो भी इस सरकार ने जो पहले इन चुनाव में पैसा लिया है, बातें सब सामने आ गई हैं। तो सरकार की भी कहीं ना कहीं मजबूरी है और सरकार फंसी हुई है उद्योगपतियों के बीच में और किसानों के बीच में। वो तो हर पार्टी लेती है ना सर। देखिए, आपकी बहुत आपने जो बदब लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से नंगापन किसी भी सरकार ने आज तक नहीं किया। नंगापन खुलेआम। अब देखिए, ये जो है पिछले 5 सालों में किस बिजनेसमैन का जो इनकम है और जो कंपनी है वो आगे बढ़ी है, आप देख लो। सर जितने भी किसान आंदोलन अब से पहले हुए हैं, हाँ, सब में डिमांड रही है कि किसानों को ओपन मार्केट में लाया जाए, तो सरकार वही तो कर रही है। क्या नया नहीं, तो सरकार जो किसान जो इसके एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं वो भी ये बात मान रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात किसानों के खिलाफ जा रही है, आप समझ गए। जो एक्सपर्ट हैं, कई लोग हैं, उन्होंने राय रखी है और फिर सरकार ने क्यों चोरी छिपे और जबरदस्ती कर लिया। एक्सपर्ट के सरकार ने राय ली है, तो अब पार्लियामेंट में बहस कहाँ हो पाई है इस पर? तुरंत जो है कोविड के चक्कर में तो कर लिया। आप लाते बहस करते, सबको विश्वास में लेते, अपोजिशन को भी लेकिन प्रधानमंत्री तो हर बात का जवाब दिया ना, अभी राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। नहीं, जो बिल पास हुआ है वो बहुत ही मतलब ऐसे इस तरीके से पास हुआ है, उसमें लोगों की भागीदारी नहीं रही, बहस भी नहीं हुई, बहुत कम समय में ऐसी पास हो जाती है। देखिए, ये किसानों का मामला है, इसमें देश की जो मेजोरिटी है, जो 60-80% लोग हैं, उनका इकोनॉमी इन्वॉल्व है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नहीं, कुछ किसान सरकार के साथ भी है ना सर, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। नहीं, किसान सरकार के साथ है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी देखो, जब किसान इतने लोग कह रहे हैं, सबको बैठ करके और बात होनी चाहिए थी। तो सरकार तो तैयार है, कृषि मंत्री ने कल भी कहा कि आइए बात करिए, पर किसानों की भी जिद है कि कानून वापस हो, MSP पे कानून बने, खरीद की गारंटी हो। लेकिन भाई देखिए, अब जब इतना किसान उद्वेलित हो गया है, ये जन आंदोलन चला गया है, तो अब तो फिर अब मामला ये है कि अब ये लंबा चलेगा। जैसे सरकार एक चीज से और परेशान है, सरकार कह रही है कि एक चीज लेकर आए थे कि कानून वापस करिए, ठीक है ना जी, और अब ये अनेक बीमारियां गिना रहे हैं कि MSP पे भी कानून बनाइए, खरीद की भी गारंटी होनी चाहिए, बिजली वाला भी होना चाहिए, पराली का भी होना चाहिए, गन्ने की पेमेंट भी मिलनी चाहिए। नहीं, जब किसान आंदोलन चली गया तो फिर तो भाई किसान तो फिर है, तो फिर लोग जुड़ेंगे। और ये बात गलत है जो आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं एक मुद्दे पे बात हुई थी, ऐसा नहीं है। सरकार मैं वही कह रहा हूँ, आपका जवाब दे देता हूँ। जब कांग्रेस सरकार थी तो माननीय प्रधानमंत्री जो आज के हैं, उस टाइम पे गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने मनमोहन सिंह को पत्र लिखा था कि MSP को कानून बनाया जाना चाहिए। तो उसमें और अब में क्या फर्क हो गया? उसके बाद में कांग्रेस सरकार के टाइम पे भी MSP मिलता था, जिसका फार्मूला था A2 + FL + 50। उस टाइम पे सरकार ने कहा था कि हम आपको C2 + 50 पे आपको MSP देंगे। तो किसान ऐसी कोई चीज़ मांग ही नहीं रहा जो आपने कही नहीं है। पहले आपने कहा था कि हम जो है इसे कानून बनाएंगे, वही हम मांग कर रहे हैं कि आपने कहा था कि MSP पे हम कानून लेके आएंगे, उसी पे हम खरीद करेंगे।
वही हम मांग रहे हैं। कहा तो सरकार ने बहुत कुछ था, 2 करोड़ नौकरियों को भी लिए कहा था, 15 लाख तो के क्या लिए कहा आपके था। हिसाब से जो चीजें स्मार्ट सिटी बातें के लिए भी कहा मैं था। वही कह रहा हूँ, जो क्या आपके हिसाब से हमें ऐसा करना चाहिए कि जो भी उन्होंने बोल के वो सत्ता में आए हैं वो सब चीज हम भूल जाएं? हम वही चीज मांग रहे जनता हैं। तो भूल ही ना, 2019 में वोट दिया तो ना जो सर। लोग भूल गए हैं वो भूल गए हैं, हम लोग तो नहीं भूल रहे हैं। आपने गन्ना की बात अभी की है, गन्ना एक्ट आज से 50 साल पहले से है। गन्ना एक्ट में ये कहा गया है कि हम 15 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, नहीं पेमेंट करेंगे उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, ये कहा है, सरकार ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी कोर्ट ने भी कहा है, सब ने कहा है। उसके बाद भी मैं खुद गन्ना किसान हूँ, मेरा लास्ट फरवरी तक का पेमेंट आया हाँ, यूपी में है, बहुत बड़ा 1 है। साल का मेरा पेमेंट बचा हुआ है। वो पेमेंट सरकार क्यों नहीं दिलवा रही है? सरकार ने कहा है कि हम उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे। उन्होंने एक गन्ना कमिश्नर बना दिया है जो हर साल 2000 से 2500 करोड़ रुपए पे कलम फेर देता है इंटरेस्ट पे। उसके बारे में सवाल कौन पूछेगा? और दूसरी बात, एक बात आपने और पूछी कि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हवा में बातें ना करें। हम हवा में बातें नहीं कर रहे, सरकार हवा में है। 2-3 सवाल पूछता हूँ, कृषि मंत्री उसका जवाब देते हैं। पहली बात, जहाँ से ये लोग कट कॉपी पेस्ट करके इस कानून को लाए हैं अमेरिका से, क्या ये कानून वहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है? नहीं हुआ है। वहाँ के किसानों को आज भी 4 लाख प्रति किसान सब्सिडी देनी पड़ती है सर्वाइवल के लिए। जब ये चीज वहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाई है तो ये इंडिया में कैसे सक्सेस होगी? इस बात का जवाब कृषि मंत्री दे दें। दूसरा बात, आप कह रहे हो प्राइवेट मंडी की बात, जहाँ तक हम कर रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, ये प्राइवेट मंडी सिस्टम बिहार में 2005-2006 से है। वहाँ पे ये प्राइवेट मंडी सिस्टम सक्सेस क्यों नहीं हो पाया है? उस बात का जवाब कृषि मंत्री दे दें। हम उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक कानून, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम तो ऑप्शन दे रहे हैं, राज्यसभा में कहा उन्होंने, हम तो एक ऑप्शन दे रहे हैं। क्या ऑप्शन दे रहे हैं? पहले की सुविधाएं हैं, जो पहले की व्यवस्था, मैं उस ऑप्शन का भी आपको जवाब दे देता हूँ। आप प्राइवेट मंडी गवर्नमेंट मंडी सिस्टम के बराबर में ले आएंगे। गवर्नमेंट मंडी पे प्रति क्विंटल 100 से 150 रुपए आपको टैक्स देना होता है। वहीं पे आप बराबर में प्राइवेट मंडी रहेगी, उस पर कोई टैक्स आप नहीं देंगे। तो स्टार्टिंग के 2 साल 3 सालों के लिए प्राइवेट मंडी वाले आपको क्या करेंगे? ज़्यादा रेट दे देंगे, सब किसान वहाँ जाने लगेंगे। जब वहाँ पे किसान जाने लगेगा तो गवर्नमेंट मंडी को ये कह के या तो ये तो बंद कर देंगे कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, या अदानी और अंबानी को बेच देंगे। यही तो डर किसानों का है। हम ये कह रहे हैं आपसे, हमने उनसे ये कहा कि साहब आप प्राइवेट मंडी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप ये कानून भी तो बना दो कि भाई MSP से नीचे हम किसी पे खरीद नहीं करने देंगे। आधे किसानों के जो डाउट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इस बात का जवाब कृषि मंत्री दे दें। उसके बाद में ये कह रहे हैं, उसमें एक और चीज आप डाल रहे हो कि भाई साहब आप अपनी कंप्लेन कोर्ट भी लेके नहीं जा सकते हो। उसके लिए तो तैयार हो गई सरकार। जब तैयार हो गए हैं तो लाने की जरूरत क्यों थी उसे? ये कहते हैं कानून में काला क्या है, अगर वो काला नहीं है तो उसे चेंज क्यों करना चाहते हैं? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप बात कर रहे हो। गवर्नमेंट अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंडिया में होती है या नहीं होती है? सब जगह होती है। मैं गन्ना किसान हूँ, मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ। आप ये मान लीजिए, मुझे एक बात का जवाब देते हैं आप, मेरे यहाँ पे पहले जो अपना सब्जियों की खेती होती थी उसके लिए एक लेवी सिस्टम था। उसमें होता क्या था, जो टॉप का प्रोडक्ट है वो आपका एक उचित दाम पे बिक जाएगा। उसमें जो 2 नंबर का है उसे आप कहाँ बेचोगे? सेम काम पे आलू जो चिप्स के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं उनका ये है कि इतना मोटा आलू होना चाहिए। किसान के पास कोई मशीन है क्या कि उतना मोटा आलू लेके आएगा, उसमें से निकाल लेगा? आप ये कह रहे हो इतना बड़ा। एक बात, जो बातें सारी आप इतनी कमियां गिना रहे हैं, तो सरकार ने नहीं सोचा होगा इनको सबके बारे में? सरकार ने सोचा नहीं है ना, सरकार ने बिल बनाया नहीं है। प्रॉब्लम ये है, सरकार ने आपने अभी कहा कि अदानी अंबानी कह रहे हैं हमें आप इसमें मत घसीटो। ये बिल तो कोई नया तो है नहीं सर, 20 सालों से चर्चा है। पहली बात तो बिल 2 आए हैं और 1 संशोधन आया है, 3 बिल नहीं है। मैं आपको बता दूं, 2 बिल है, 1 संशोधन है। ठीक है, संशोधन जो आपका पहले से जो आप स्टोरेज का जो बिल था उसमें आप संशोधन लेके आए हैं। दुनिया का कोई भी अर्थशास्त्री ये नहीं कहेगा कि ज़्यादा स्टोर करने से महंगाई नहीं बढ़ेगी। आप किसी अर्थशास्त्री से पूछ लो, मैंने भी MBA किया है, मैंने भी पढ़ा है। आपको अगर जो है कालाबाजारी करेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। तो हम ये पूछ रहे हैं, जब आप अनलिमिटेड स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो उससे कालाबाजारी कैसे रुक जाएगी?